हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी का स्वागत है नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये चीज़, है ना। जो और आज चीज़ हम लोग अप्लाई करने वाले हैं उसको, मतलब आज जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं यार उसको हम लोग बफर में भी अप्लाई करेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में भी अप्लाई होगा। उसके बाद जब हम लोग केएसपी पढ़ेंगे तब भी हमको अप्लाई करना है। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, छोटा सा यार वीडियो रहेगा, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में आप लोग समझने की कोशिश करना कि हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या फील है इस टॉपिक की। ठीक है, अच्छे से समझिएगा कॉमन आयन इफेक्ट को। ठीक है, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये समझो ये होता क्या है ना। पहले तो नाम से ही पता चल रहा है कि कॉमन आयन, तो कोई ना कोई कॉमन आयन होने वाला है। अब सपोज करो आपका एक मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूं। सपोज करो मैंने वीक एसिड लिया, जैसे CH3COOH लिया। सुनना ध्यान से अब, है ना। ये क्या है? एक वीक एसिड है। क्या इसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा? बिल्कुल एस्टैब्लिश होगा। ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा CH3COO- में और H+ में। ऐसे टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा। अब सपोज करो मैंने क्या लिया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया। मैं सपोज करो इस केस में एक सॉल्ट ले लिया। सॉल्ट क्या ले लिया? CH3COONA। ये सॉल्ट है, एक बिल्कुल सॉल्ट है। ये कैसे टूटेगा? अच्छा, जो सॉल्ट एग्जाम्पल होते हैं किसके होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के होते हैं। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा कि नहीं? यहाँ पे कौन सी रिएक्शन रहेगी? इरिवर्सिबल रिएक्शन रहेगी। तो ये किस में टूटेगा? CH3CO- में और H+ में। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शन लगाई है, मतलब यहाँ पे कोई भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा। तो अब क्या आप लोगों को CH3COO- एक कॉमन आयन नजर आ रहा है? बोलो हाँ या ना। क्या ये आप लोगों को कॉमन आयन नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या मैं ये कह सकता हूं कि कॉन्सेंट्रेशन CH3COO- की इंक्रीज कर गई? बिल्कुल इंक्रीज कर गई। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन CH3COO- की इंक्रीज कर गई है, अब जरा यार ये वाली इक्वेशन देखिए, ये वाली इक्वेशन देखिए और ध्यान करो ली चैटलियस प्रिंसिपल को। तो अगर मैं ली चैटलियस प्रिंसिपल इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में मैं लगाता हूं, तो ली चैटलियस प्रिंसिपल क्या बोलता था कि अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है तो रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बोलो हाँ या ना। सही बात है ना। तो आपके CH3CO- की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है ना। बढ़ गई, क्यों बढ़ गई? क्योंकि भैया उसके दो सोर्सेज हो गए हैं। CH3CO- क्या है? कॉमन आयन है, इसके दो सोर्सेज हो गए हैं। ये आपका वीक एसिड के थ्रू भी आ रहा है और ये आपका सॉल्ट फॉर्म में भी आ रहा है। तो जो CH3CO- है इसके दो सोर्सेज हैं, तभी इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर गई है। दो जगहों से आ रहा है, एसिड वीक एसिड से तो आ ही रहा है, एज वेल एज सॉल्ट से भी आ रहा है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन सडनली इंक्रीज कर रही है। और अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर गई है तो ये आपके किस साइड है? प्रोडक्ट साइड है। तो प्रोडक्ट साइड है तो रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस प्रिंसिपल रिएक्शन बैकवर्ड साइड जाएगी। अच्छा, ये बैकवर्ड साइड जाने वाली रिएक्शन मैं इस सेकंड रिएक्शन में क्यों नहीं बात कर रहा? क्योंकि भैया सेकंड वाली रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो तो पीछे जा ही नहीं सकता। लेकिन जो पहली वाली रिएक्शन है वो तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, वो आगे भी जा सकती है और पीछे भी जा सकती है। तो अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है तो रिएक्शन कहां जाती है? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो CH3CO- की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है एंड इसकी वजह से ड्यू टू ली चैटलियस प्रिंसिपल, ली चैटलियस प्रिंसिपल अगर मैं यहां पे लगाऊं तो जो रिएक्शन है कौन सी? इसको सपोज करो 1 दे दो, इसको सपोज करो 2 दे दो। तो जो रिएक्शन 1 है विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन 1 कहां मूव करेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। बोलो हाँ या ना। रिएक्शन 1 आपकी पीछे जाने लग जाएगी। तो अब सुनो, अब सुनो, जो CH3COOH था ये क्या था? ये एक आपका एक वीक एसिड है, मतलब ये आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये वीक एसिड है ना। और ये वीक एसिड क्या होता है? पार्शियली डिसोसिएट होता है, बहुत कम डिसोसिएट होता है। इसका अल्फा 1, 2, 3% ही रहता है। अब वैसे ही यार जो ये वीक एसिड था या फिर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था ये बहुत कम डिसोसिएट हो रहा था, 1, 2, 3% डिसोसिएट हो रहा था। अब क्योंकि एक कॉमन आयन आ चुका है, जो उसकी वजह से जो ये पहली वाली रिएक्शन थी ये और भी ज्यादा पीछे जाने लग गई है, और भी ज्यादा बैकवर्ड जाने लग गई है। इसका मतलब जो डिसोसिएशन था क्या वो और भी कम हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। अगर CH3COH फॉरवर्ड जाएगा तो वो टूटेगा,
लेकिन अगर CH3COH वाली रिएक्शन बैकवर्ड आएगी तो डिसोसिएशन क्या होगा, कम होगा। तो भैया वीक इलेक्ट्रोलाइट का वैसे ही डिसोसिएशन बहुत कम होता था, लेकिन अब कॉमन आयन के चक्कर में रिएक्शन और भी ज्यादा पीछे जा रही है तो डिसोसिएशन और भी कम हो रहा है। इस सप्रेशन इन डिसोसिएशन को ही हम क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से होता है ये। क्यों, किसकी वजह से? जैसे देखो, सप्रेशन इन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। मतलब इस कॉमन आयन के चलते रिएक्शन और भी पीछे जाने लग गई, इसकी वजह से सप्रेस हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का और भी ज्यादा सप्रेस हो गया, इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। और ये कब होगा, जब दोनों में कॉमन आयन होगा। जैसे सपोज करो आपने सपोज करो NH4OH लिया, तो ये किस में टूटा, NH4 प्लस और OH माइनस में। और सपोज करो आपने HCl ले लिया, एक आप क्या लोगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और एक क्या लोगे आप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब ये टूटेगा तो कैसे, H प्लस और Cl माइनस में। अब बताओ क्या इसमें कॉमन आयन है क्या, नहीं। तो क्या कॉमन आयन लगेगा क्या, नहीं लगेगा भैया। इस वाले केस में CH3COOH और CH3COONA, इस केस में कॉमन आयन इफेक्ट क्यों लगा, क्योंकि यहां पे एक कॉमन आयन था, उसके चलते प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, इस रिएक्शन 1 में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर गई। और अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर गई तो रिएक्शन बैकवर्ड जाने लग गई, और अगर बैकवर्ड जाने लग गई तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और भी ज्यादा कम हो गया फर्स्ट रिएक्शन का। वीक इलेक्ट्रोलाइट का वैसे ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है, लेकिन एक कॉमन आयन के प्रेजेंस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और भी ज्यादा कम हो गया। इसी को ही क्या बोला जाता है, कॉमन आयन इफेक्ट बोला जाता है। हाँ या ना, ये चीज समझ में आई है? अभी देखना और पिक्चर क्लियर होगी। अब देखो, कॉमन आयन इफेक्ट कभी भी अगर हो गया तो हमको कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अजम्पशंस इन कॉमन आयन इफेक्ट, मैं आपको अजम्पशन समझाने वाला हूं कि यार अजम्पशन ले क्यों नहीं, क्योंकि आपका ये एक ये हो सकता है मतलब कंसेप्शन हो सकता है, आप ये सोच सकते हो, दिमाग में आ सकता है आपके कि यार ये हम अजम्पशन क्यों ले रहे हैं। तो ये हम अजम्पशन इसलिए ले रहे हैं टू सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशन, कि भैया हमारी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाए, इसके लिए मुझे ये अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। क्योंकि अगर मैं ये अजम्पशन नहीं लेता हूं तो भैया इतनी भयंकर इक्वेशनें बनेंगी कि हम लोग उसे सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन हम लोग उसमें 15-20 मिनट लगा देंगे एक क्वेश्चन में, तो ये तो यार कोई वर्थ नहीं हुआ, है ना। तो हमको ये अजम्पशंस अप्लाई करने हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशंस है वो बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाए। तो क्या क्या अजम्पशंस हैं, है ना, 2 अजम्पशन आप लोगों को लेके चलने हैं। सबसे पहला अजम्पशन क्या है कि जो भी कॉमन आयन हो इज टेकन ओनली फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे वो सॉल्ट हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस हो, कॉमन आयन आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से लेना है। अभी क्वेश्चन करेंगे, एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पहले एक बार समझो और सुनो, है ना, कि आपका कौन कौन से अजम्पशन है। पहला अजम्पशन क्या है कि जो भी कॉमन आयन होगा, दोनों स्पीशीज में आपका कॉमन आयन आएगा, तो कॉमन आयन सिर्फ और सिर्फ कहां से लेना है आपको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से लेना है। दूसरा अजम्पशन क्या है, जो डिसोसिएशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, कि हम लोग जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना उसको हम लोग ये समझेंगे कि यार वो डिसोसिएट हो ही नहीं रहा है, उसका डिसोसिएशन इज ऑलमोस्ट व्हाट, नेग्लिजिबल। ये चीज समझेंगे हम। आपके सेकंड अजम्पशन ये रहेगा। अब क्वेश्चन करता हूं, फिर वापस इस अजम्पशन को आप लोगों को क्वेश्चन के फॉर्म में समझाता हूं। देखो क्वेश्चन ये रहा, है ना, ये क्वेश्चन मेरे को करने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेके आऊं, वो आप लोग करिएगा। देखो क्या बोल रहा है, Ka फॉर इतना इज इतना, ठीक है। देखो then calculate CH3CO minus concentration in 0.1 मोलर HCl solution। पहले देखो CH3COH है, हाँ भैया, कैसे टूटेगा, वीक एसिड है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, बिल्कुल होगा। कैसे टूटेगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, बहुत अच्छा। और आपको देखो HCl भी दे रखा है, ये रहा आपका HCl, बिल्कुल सही है। अब HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, नहीं होगा। कैसे टूटेगा, Cl माइनस में प्लस H प्लस में। क्या आपको कॉमन आयन का फंडा दिखाया है, पहले ये बताओ। ये देखो इन दोनों में आपको कॉमन आयन दिख रहा है, और कॉमन आयन आते से ही अब आप ये कॉमन आयन के जो अजम्पशंस हैं
कॉमन आयन के जो अजम्पशंस है वो अब आप बिल्कुल लगा सकते हो इसमें। कैसे लगाओगे कॉमन आयन के अजम्पशंस, कैसे लगाओगे? जैसे क्या लेके चलते थे, देखो यहाँ पे क्या लेके चलेंगे। देखो CH3COH इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.01, 0.01 दे रखी है ना, तो ये क्या है? 0.01, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, ऐसे ही तो लेके चलते हैं। C डैश डैश, C माइनस C अल्फा, C अल्फा और C अल्फा, तो देखो ये है C माइनस C अल्फा, ये आएगा C अल्फा और ये आएगा C अल्फा, करेक्ट? ये मैंने लिख दिया, ये मैंने आपका CH3COH का लिख दिया। अब जरा आप लोग HCl के बारे में भी लिखो। अब HCl का क्या है? वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये 0.1 है, तो ये तो भैया पूरा टूट जाएगा। Cl माइनस यहां से 0.1 मोलर आएगा और H प्लस भी 0.1 मोलर आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो H प्लस है, जो H प्लस है उसके दो सोर्सेज दिखेंगे, ये हमेशा दिखेंगे। कॉमन आयन है ना यार, दो जगहों से आएगा। कहां से? एक तो आपका CH3COH से आ रहा है, ये रहा, और एक आपका HCl से आ रहा है, ये रहा। तो क्या है ये? 0.01 अल्फा प्लस 0.1, सही है। अब आप लोगों का पहला अजम्पशन क्या था कि जो कॉमन आयन है वो सिर्फ और सिर्फ, देखो इस टेकन ओनली, ओनली का मतलब सिर्फ और सिर्फ आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से लो। तो ये जो आपका आया है ये कहां से आया है? वीक एसिड से, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट से, है ना। और ये जो आया है ये कहां से आया है? स्ट्रॉन्ग एसिड से, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। तो आपको क्या सिखाया है? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड वाला लो या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला लो, तो ये भैया इग्नोर करो। वैसे ही अल्फा क्या होता है? बहुत कम होता है। कॉमन आयन के चक्कर में अल्फा और कम हो जाएगा, एकदम डेसिमल्स में चले जाएगा, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास सीधी सीधी कितनी आ गई? 0.1 आ गई। हाँ या ना? क्या इतनी बात समझ में आई है? पहला अजम्पशन हम लोग ने अप्लाई करना सीख लिया, बिल्कुल सीख लिया। दूसरा अजम्पशन हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं? कौन से कलर से देखें? ग्रीन से लिखते हैं, चलो, है ना। दूसरा अजम्पशन क्या था? दूसरा अजम्पशन ये था कि भैया जो डिसोसिएशन है ना, किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट का, इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। मतलब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है? CH3COH, उसका जो डिसोसिएशन हुआ है, मतलब देखो आप 0.01 लेके आए थे और अब बचे हो 0.01 माइनस 0.01 अल्फा। तो ऐसा समझो कि यार वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो डिसोसिएट हो ही नहीं रहा है, ऐसा समझो आप, तो एकदम इसको नेग्लिजिबल मान लो। मतलब इसको चीज क्या कर लो? जीरो कर लो। तो जो CH3COH की कॉन्सेंट्रेशन है वो भी भैया कांस्टेंट मान ली 0.01, चेंज ही नहीं हो रही, डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है। अब आपको क्या बोल रहा है? CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालो। तो देखो देखो यहां पे देखो, क्या मैं यहां से Ka, ये जो आपकी पहली इक्वेशन है, इसको मैं यूज करके Ka लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे? CH3COO माइनस इंटू H प्लस अपॉन CH3COH, है ना? बिल्कुल सही है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को क्वेश्चन में? 1.8 इंटू 10⁻⁵। अब देखो, क्या H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन में ये ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाली। जो CH3COH है, क्या इसकी कॉन्सेंट्रेशन में ये ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। तो मेरे से पूछा गया है CH3COO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, तो वो क्या हो जाएगी? 1.8 इंटू 10⁻⁵ इंटू 0.01 अपॉन 0.1। H प्लस की कितनी है? 0.1 है, तो वो डिनोमिनेटर में आ गया। CH3COH की कितनी है? 0.01, तो वो न्यूमरेटर में आ गया। अब कुछ नहीं, सॉल्व कर लो यार इसका। अब तो क्या है, तो सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 1.8 इंटू 10⁻⁶। ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से अजम्पशन लगानी। पहले ये देखना है कि यार क्या कॉमन आयन है? बिल्कुल है ना। तो अब देखो, कॉमन आयन के दो सोर्सेस थे, एसिटिक एसिड वाला भी और HCl वाला भी। मैंने सीधा सीधा HCl का लिख दिया यहाँ पे, देखो। और जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कौन है? एसिडिक एसिड, उसको डिसोसिएशन निग्लेक्ट कर दो। मतलब जो इनिशियल था, कितना था क्वेश्चन में दे रखा था? 0.01 मोलर CH3COH का, यही मान लो आप, यही मान लो, और उसी को ही आप प्रोसीड कर लो। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। एक और क्वेश्चन कराऊंगा, वीडियो आप लोग पॉज करोगे और फिर उसे अटेम्प्ट करोगे, ठीक है? सारी चीज क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा आपको। चलो ये रहा क्वेश्चन, करिए। पहले तो ये देखो कॉमन आयन लग रहा है या नहीं लग रहा है ना, सोचो। बोल रहा है 0.1 मोलर CH3COH Ka दे रखा है एंड 0.1 मोलर HCl इज मिक्स्ड, फाइंड H प्लस pH और इतना, ठीक है? तो पहले तो इक्वेशन लिखो, CH3COH तोड़ो, वीक एसिड है ना, बिल्कुल, तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, बिल्कुल होगा, प्लस H प्लस, हाँ या ना? सही है।
आप देखो HCl भी दे रखा है आपको, HCl भी दे रखा है, तो ये रहा HCl, Cl माइनस प्लस H प्लस, हाँ या ना, बिल्कुल सही है। अब देखो क्या क्या दे रखा है, अगर मैं HCl का लिखूं तो यहाँ पे देखो 0.1 है, तो भैया यहाँ पे भी 0.1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0.1 हो जाएगा, ये तो डायरेक्टली कर दिया करो, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना यार, 100% उड़ जाएगा। अब देखो, अब आपको क्या बोल रहा है, ये रहा आपका 0.1 मोलर इसका दे रखा है, कुछ नहीं कुछ नहीं, 0.1 C माइनस सी अल्फा और सी अल्फा। अब देखो क्या क्या बोल रहा है, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, अब H प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके देखो दो सोर्सेज हैं, ये आपको दिखा होगा ना यार, ये आपको दिखना चाहिए कि ये कॉमन आयन है, तो दो सोर्सेज हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, 0.1 अल्फा ये आपका CH3COH से और 0.1 HCl से, इसको क्या कर दो, निगलेक्ट कर दो। कॉमन आयन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से लो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इस केस में क्या है, HCl, तो आपका H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, 0.1 हो गई, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट, मतलब 10 टू द पावर -1। pH पूछी है तो pH सीधी सीधी हो जाएगी, pH कितनी हो जाएगी, माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -1, तो pH कितनी हो गई, 1 हो गई, pH कितनी हो गई, 1 हो गई। अब आपको क्या निकालना है, CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, तो Ka लिख दो, K क्या लिखोगे, CH3CO माइनस इंटू H प्लस अपॉन CH3COOH, सही है। तो देखो Ka की वैल्यू कितनी है, Ka की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर -5। H प्लस कितना है, H प्लस कितना है, सिर्फ और सिर्फ 0.1 ले लो, और CH3COH कितना है, तो इसको अगेन निगलेक्ट कर दो, इसको निगलेक्ट कर दो, डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का लेंगे ही नहीं, तो आपका CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, देखो ये आ रहा है, H प्लस कितना आ रहा है 0.1, CH3CO माइनस भी कितना आ रहा है 0.1, ये हो गया 10 टू द पावर -5, तो आपका CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, 10 टू द पावर -5, करेक्ट। इस तरीके से करना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो इसी फंडे पे, कॉमन आयन के फंडे पे ही आपका एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं pH ऑफ वेरी डाइल्यूट एसिड। मतलब अगर यार आपको बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट एसिड दे रखा है ना, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा कम कर रखी है, तो हम pH कैसे निकालेंगे ना, ये चीज समझिए, ये चीज समझिए। देखो सुनिएगा ना, ध्यान से सुनिएगा। जैसे सपोज करो आपके HCl का एग्जाम्पल ले लेता हूं, ये रहा आपका HCl, ठीक है। HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन रहेगी, टूटेगा, कैसे टूटेगा, H प्लस में टूटेगा प्लस Cl माइनस में टूटेगा, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही है। सपोज करो इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने क्या ले ली है, C ले लिया, ठीक है। अच्छा, इससे पहले अगर आप लोगों को ये लग रहा है ना कि यार ये अजम्पशन मैं क्यों ले रहा हूं, है ना, अजम्पशन मैं ये क्यों ले रहा हूं, तो आप लोग ऐसा काम करिएगा, ये अजम्पशन मत लीजिएगा, एक बार ट्राई कर लेना। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि भैया ये क्या कर रहे हो यार, ऐसे तो अजम्पशन लेके बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हो आप, है ना। तो एक बार आप कोशिश करिएगा कि यार ये अजम्पशन नहीं लो और इधर अल्फा और इसकी वैल्यू डालना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको खुद फील होगा कि भैया अजम्पशन लेना बहुत ही समझदारी की बात है, इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो रही है, ठीक है। सेम केस यहाँ पे भी है pH ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन में, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन में। यहाँ पे भी देखना कैसे अजम्पशंस ले रहे हैं हम लोग, देखिएगा जैसे HCl है ना, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिल्कुल इनिशियली तो कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन C ले ली। अब क्या होगा, ये HCl तो पूरा टूट जाएगा, तो देखो यहाँ पे ये C आ जाएगी, यहाँ पे भी C आ जाएगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, करेक्ट। अब सपोज करो जैसे HCl है और सॉल्वेंट क्या होगा, यहाँ पे पानी होगा, सॉल्वेंट हम लोग क्या लेके चलते हैं, पानी लेके चलते हैं, तो ये रहा भैया आपका पानी, ये भी टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा, कैसे टूटेगा, H प्लस में और OH माइनस में। अब अगर मैं 298 केल्विन लेके चलूं, देखो अगर कोई टेम्परेचर नहीं बोल रखा है तो बिल्दास आप लोग 298 केल्विन लेके चलिएगा। तो अगर 298 केल्विन में लेके चलूं तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मैं कितनी बोल सकता हूं, 10 टू द पावर -7 बोल सकता हूं। OH माइनस की भी कितनी बोल सकता हूं, 10 टू द पावर -7 बोल सकता हूं। अब पहली बात तो मुझे ये बताइए कि क्या आपको कॉमन आयन फील हो रहा है, क्या आपको कॉमन आयन फील हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि जो H है, H प्लस है, उसके दो सोर्सेस हैं, कौन कौन है, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक पानी है। तो यहां से अगर आपको बोले टोटल H प्लस कितने हैं, तो कितने हैं, C प्लस 10 टू द पावर -7, बोलो हाँ या ना,
यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये C कहां से आया है? ये C आया है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड से। ये 10 टू द पावर -7 कहां से आया है? पानी से। ये फिक्स्ड है वैल्यू, बिल्कुल ये फिक्स्ड है। और C तो जो आप कॉन्सेंट्रेशन लोगे वो लोगे, करेक्ट। अब सपोज करो मैंने C की वैल्यू बहुत छोटी ले ली है, pH ऑफ वेरी डाइल्यूट एसिड पढ़ रहे हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या है एसिड की, बहुत कम है। तो अब देखो ये जो 10 टू द पावर -7 है ना, इस पे पूरा का पूरा यार दारमुदार आएगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हमको यार ये डिसाइड करना है कि यार ये कब 10 टू द पावर -7 को मैं नेग्लेक्ट करूंगा, कब मैं इसको इंक्लूड करूंगा, ये मुझे डिसाइड करना है। तो इसका डिसीजन क्या है? इसका डिसीजन इस बादल में लिख रहे हैं कि यार आपको इस 10 टू द पावर -7 को निग्लेक्ट कब करना है, कब करना है। जब देखो C प्लस 10 टू द पावर -7 ये आया टोटल H प्लस, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू C ओनली। कब? इफ, ये कब लगाना है? जब C की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 हो। मतलब 10 टू द पावर -6, -5, -4 अगर ये होती है C की वैल्यू, तो आप 10 टू द पावर -7 को इग्नोर कर सकते हो। लेकिन अगर C की वैल्यू सपोज करो 10 टू द पावर -7 ही हो गई, तो थोड़ी ना इसको इग्नोर कर पाओगे यार, दोनों की वैल्यू सेम हो गई तो थोड़ी ना इग्नोर कर सकते हो। अभी देखो समझ में आएगा ना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। देखो एक था आपका HCl है ना, वहां से आपका H प्लस आया, कितना आया? C आया। एक था आपका पानी, क्योंकि हर कोई एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर किस में दिखाता है? सॉल्वेंट में ही दिखाता है। तो वहां से भी H प्लस आया, कितना आया? 10 टू द पावर -7। इतना ही क्यों मान रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर हम लोग जनरली इतना ही लेके चलते हैं। तो टोटल H प्लस आ रहा है C प्लस 10 टू द पावर -7। अब भैया अगर मैं यहां से pH निकालने जाऊंगा ना, तो मेरी बैंड बच जाएगी, कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त आ जाएंगी, लॉग में हमको पूरा खेलना पड़ जाएगा। तो मेरे को क्या करना है कि ये जो 10 टू द पावर -7 है ना, इसको मैं कभी कभी निग्लेक्ट करा करूंगा। अब वो मैं कभी कभी निग्लेक्ट कब करूंगा? C की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जैसे देखो आपकी सपोज करो निग्लेक्शन कब होता है, ये समझिए, ये फील लीजिए ना, यहां पे समझाता हूं आपको। निग्लेक्शन आप कब कर सकते हो किसी भी सब्सटेंस का? जैसे सपोज करो आपका 100 है, ठीक है, और उसमें यार आप सपोज करो 0.1 ऐड कर रहे हो, तो आप इस 0.1 को, ये जो छोटी क्वांटिटी है, उसको निग्लेक्ट कर सकते हो 100 के कंपैरिजन में। ठीक है भैया, कर सकते हो। ठीक है, सपोज करो 10 है और ये 0.1 है, तो भी आप एक हद तक निग्लेक्ट कर दोगे। लेकिन सपोज करो ये 1 आ गया और ये 0.1 आ गया, तब निग्लेक्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर ये जो C है, ये C है, इसकी अगर बड़ी वैल्यूज हैं, देखो जो पहली दो वैल्यूज थी बड़ी वैल्यूज थी, तो 10 टू द पावर -7 को आप निग्लेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब उसकी और भी छोटी वैल्यू हो जाएगी तो आप उसे निग्लेक्ट नहीं कर पाओगे। और मैं वो कंडीशन क्या ले रहा हूं? C अगर 10 टू द पावर -6 से बड़ा हुआ तो आप -7 को इग्नोर कर सकते हो। जैसे कि है ना, अब देखो जैसे आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं, आप लोगों को pH निकालनी है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है कैलकुलेट pH ऑफ, आपको pH कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सबसे पहला है 10 टू द पावर -5 मोलर HCl। ठीक है, मैं करूंगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, पहला मैं करता हूं, उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा। 10 टू द पावर -6 मोलर HCl, 10 टू द पावर -7 मोलर HCl, 10 टू द पावर -8 मोलर HCl। चलो करो, कैसे करोगे? चलो मैं करता हूँ ना, पहला मैं करके दिखाता हूँ, फिर आप लोग करिएगा। क्या करना है, ये रहा आपका HCl है ना, वेरी डाइल्यूट है ना, 10 टू द पावर -5, काफ़ी कम है यार, कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम है। ठीक है, तो कैसे होगा? HCl टूटेगा कैसे? H प्लस Cl माइनस में। ठीक है, ये 10 टू द पावर -5 है, तो ये भी 10 टू द पावर -5 रहेगा, और Cl माइनस भी 10 टू द पावर -5 रहेगा। चलो इसको तो ठीक है, जो भी है। और क्या है? पानी है, और क्या है? पानी है। तो ये क्या रहेगा? यहाँ पे H प्लस रहेगा प्लस OH माइनस रहेगा। इसकी वैल्यू फिक्स्ड है 10 टू द पावर -7, और ये भी 10 टू द पावर -7। तो जो टोटल H प्लस था, टोटल H प्लस वो कितना हो गया? 10 टू द पावर -5 जो कि एसिड से आया, 10 टू द पावर -7 जो कि पानी से आया, वो कांस्टेंट है। अब मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो 10 टू द पावर -7 है, इसको आप निग्लेक्ट कब कर सकते हो? जब C की वैल्यू -6 से बड़ी हो, -6 या फिर -6 से बड़ी हो।
तो यहाँ पे देखो ये जो 10 टू द पावर -5 है ये बड़ा है ना 10 टू द पावर -6 से, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या कर दो, इग्नोर कर दो। तो आपके पास टोटल H प्लस कितना आ रहा है, 10 टू द पावर -5 आ रहा है। तो ऑब्वियसली pH कितनी आएगी, सीधा 5 आएगी। तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ पे 10 टू द पावर -5 था ना, तो सीधा आप लोग pH 5 बोल देते, क्योंकि पानी का हमको कंसिडर करना ही नहीं है। कब कंसिडर करेंगे, जब 10 टू द पावर -6 से भी छोटा हो जाएगा। जैसे देखो सेकंड केस है, सेकंड केस है आपका 10 टू द पावर -6 मोलर HCl है। तो देखो सेकंड केस में, सेकंड क्या है, 10 टू द पावर -6 मोलर HCl। तो आपका H प्लस क्या होगा, देखो 10 टू द पावर -6 तो आपका एसिड से आएगा, और 10 टू द पावर -7 कहां से आएगा, पानी से। ये कहां से आया, एसिड से। ये कहां से आया, पानी से। तो क्या ये जो पानी वाला है नेग्लेक्ट कर दूं, बिल्कुल कर दूं। 10 टू द पावर -6 तक आप कर सकते हो। तो H प्लस कितना आ गया, 10 टू द पावर -6। pH कितना आ गया, 6, है ना। अब कुछ बच्चे हो सकते हैं सेंटी, कुछ बच्चे हो सकते हैं सेंटी कि भैया ऐसे कैसे इग्नोर कर रहे हो, मैं तो इग्नोर नहीं करूंगा। तो उनके लिए ये है कि H, मान लो वो इग्नोर नहीं करना चाहते, है ना, जैसे मान लो प्रीवियस क्वेश्चन था, मान लो वो इग्नोर नहीं करना चाहते, है ना। चलो मैं यहां पे कर देता हूं, उनके लिए है, मान लीजिए वो इग्नोर नहीं करना चाहते, है ना। तो सपोज करो आपकी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, 10 टू द पावर -5 प्लस 10 टू द पावर -7 ये था। तो pH निकालने जाओगे, pH निकालने जाओगे तो क्या करोगे, माइनस लॉग लोगे दोनों तरफ, है ना, माइनस लॉग लोगे दोनों तरफ। तो अगर इसका अब आप pH निकालने जाओगे ना, तो आंसर पता है क्या आएगा, 5.01 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। तो ये और ये ऑलमोस्ट सेम ही तो है, ऑलमोस्ट सेम ही है भैया। तो कैलकुलेशन से बचना है हमें, वरना हमारी कैलकुलेशन इतनी खतरनाक हो जाएगी कि हम लोगों को काफी समय देना पड़ जाएगा। अब जैसे इस केस में तो 10 टू द पावर -6 तक आप इस पानी से आते हुए H प्लस को इग्नोर करो। तो 10 टू द पावर -7 को मैंने इग्नोर कर दिया, pH क्या आ गई, 6 आ गई। लेकिन जो तीसरा केस है, तीसरा केस क्या है, 10 टू द पावर -7 मोलर HCl है। तो जो यहां से H प्लस आएगा, H प्लस कहां से आएगा, एक तो एसिड से आएगा 10 टू द पावर -7, प्लस एक पानी से आएगा 10 टू द पावर -7। ये कहां से आया, एसिड से। ये कहां से आया, वाटर से। अब बताओ इस पानी वाले को निगलेक्ट कर सकते हो क्या, नहीं। अरे दोनों बराबर हो गई है वैल्यू, अब कैसे इग्नोर कर दोगे भैया, एसिड से आया 1, पानी से भी आया 1, तो मैं ये थोड़ी ना बोल दूंगा कि ये भैया 0 हो गया, नहीं। दोनों चीज क्या हो गई है, दोनों चीज क्या हो गई है, आपका बराबर हो गई है, 10 टू द पावर -7 हो गया है। तो अब नहीं कर सकता। तो अब अगर मेरे को सॉल्व करना है तो देखो अब कैसे होगा, H प्लस कितना हो गया, 2 × 10 टू द पावर -7 हो गया। pH निकालो, pH निकालो। pH जब मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, ट्रिक बता रखी है, अब इसकी ट्रिक बता रखी है कैसे, जो ये है 7 माइनस जो ये है इसको लॉग में ले लो, log 2 कितना चल रहा है, बहुत बार बताया है, वापस बता रहा हूं, log 2 इज 0.3 और log 3 इज 0.47। तो ये कितना आ जाएगा, 7 माइनस log 3 विच इज 6.7 pH, करेक्ट है। अब लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला देखो क्या है, 10 टू द पावर -8 मोलर HCl। तो टोटल H प्लस कितना हो जाएगा, एक तो एसिड से आएगा, कितना आएगा 10 टू द पावर -8, एक पानी से आएगा। अब इस बार ध्यान से देखो, देखो ये आपका एसिड से आया है और ये आपका वाटर से आया है। अब देखना इसमें गलती बच्चे क्या करते हैं। देखो पहली बात तो यार आप लोगों को ये समझ में आ जानी चाहिए कि जो H प्लस इस बार पानी से आ रहा है वो ज्यादा है एसिड के कंपैरिजन में। 10 टू द पावर -7 इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर -8। तो पहली बात तो आप पानी का निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और एक बात यार आप लोग फिक्स कर लीजिए कि एसिड का कभी भी आप निगलेक्ट नहीं करोगे, एसिड का कभी भी निगलेक्ट नहीं करना है ना। आपको ये नहीं करना है कि यहां से 10 टू द पावर 8 को इस बार निगलेक्ट कर दिया, नहीं नहीं। वहां से पता है क्या दिक्कत आएगी, वहां से क्या दिक्कत आएगी, मैं आपको दिक्कत बताता हूं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। आपको इस केस में आप किसी को भी निगलेक्ट नहीं करोगे, और ये बात ध्यान रखो कि इस बार वाटर से ज्यादा H प्लस आ रहा है एज कंपेयर टू एसिड, और निगलेक्ट आप किसी को नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे अभी मैं बताता हूं। तो देखो आपका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, ऐसा करो 10 टू द पावर -7 यहां से कॉमन ले लो, ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -1 + 1। इसको सॉल्व करो, 10 टू द पावर -7 और ये आ जाएगा 1/10 + 1,
तो ये क्या हो गया आपका 10⁻⁷ इंटू 11/10, करेक्ट। अब मैं pH निकालना चाहूँ तो pH निकालूंगा तो क्या करूंगा, मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है, ट्रिक लगाओ। जो 10 में है ये ले लो, 7 माइनस ये ले लो, ये क्या है 1.1 है, log 1.1। तो ये क्या होगा, जैसे आपका log 1 क्या चलता है, 0 चलता है, तो log 1.1 क्या होगा, 0.1 समथिंग होगा, बहुत छोटा होगा, जीरो के बहुत करीब होगा। सपोज करो मैंने 0.1 मान लिया, एक रफ आइडिया, ठीक है। तो ये क्या pH क्या हो जाएगी, 7 माइनस 0.1 विच इज व्हाट 6.9 समथिंग, ठीक है। अब देखो ये चीज तो आ गई। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे भाई कि भैया जो H+ आया ना, है ना, वो 10⁻⁸ आया प्लस 10⁻⁷ आया। तो अब इस बार क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन आसान करनी है तो इस बार क्या करते हैं, -8 को 0 कर देते हैं। जो एसिड से आया है उसी को ही 0 कर रहे हो आप, मान लो। करना है क्या, नहीं, पर ये दिखाऊं तो सही आपको कि यार नहीं करना है। केवल मैं बोल के छोड़ दूंगा तो आप ऊपरी ऊपरी लेवल से समझ जाओगे कि हाँ यार एसिड का इग्नोर नहीं करना है। लेकिन क्यों नहीं करना है तो समझो। सपोज करो मैंने एसिड का इग्नोर कर दिया तो आपके H+ कितना आ रहा है, 10⁻⁷ आ रहा है। तो pH यहां से कितनी आ रही है, 7 आ रही है। तो इसका मतलब सोल्यूशन क्या बन रहा है, न्यूट्रल बन रहा है। कभी भी आप एसिड डालोगे, आपने अल्टीमेटली डाला क्या है, एसिड डाला है, तो कभी भी pH 7 हो सकती है क्या, नहीं। pH हमेशा क्या होगी, 7 से कम, जो कि देखो हमारे आंसर में आए 298 केल्विन पे ही बात कर रहे हैं। pH क्या रहेगी, 7 से कम रहेगी। देखो आंसर क्या आ रहा है, 6.9 आ रहा है। तो ये सही आंसर है। 7 सही आंसर नहीं है, क्योंकि 7 में चीजें आप न्यूट्रल कर दे रहे हो। दिस इज रॉन्ग, ये लिखो, रॉन्ग लिखो और काट दो ऐसे। एसिड से कभी भी H+ आप इग्नोर नहीं करोगे। इग्नोर कहां से करोगे, पानी से करोगे। कब तक करोगे, 10⁻⁻6 तक। और -7 -8 -9 उसमें बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे। और हमेशा ध्यान रखना, हम अल्टीमेटली डाल क्या रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं, तो pH हमेशा 7 से कम आनी है। आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो देखो मैं यहां पे pH लिख देता हूं, मैं यहां पे आंसर लिख देता हूं। इसका आंसर कितना आया था, 5 pH। इसका कितना आया, 6। इसका कितना आया, 6.7। इसका कितना आया, 6.9। ध्यान से देखो तो सबकी pH 7 से कम है, होनी ही है, क्योंकि अल्टीमेटली आप क्या डाल रहे हो, एसिड डाल रहे हो। तो pH 7 से कम होएगी। और जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते जा रहे हो, -5 -6 -7 -8, जैसे जैसे डाइल्यूट करते जा रहे हो, वो 7 के करीब पहुंचता जा रहा है। 5 6 6.7 6.9। अब जैसे -9 निकालोगे, -10 निकालोगे, -11 निकालोगे, वो 7 के एकदम नजदीक पहुंच जाएगा। लेकिन कभी भी 7 नहीं होगा, क्योंकि 7 होते से ही सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। और एक एसिडिक सोल्यूशन न्यूट्रल थोड़ी ना हो सकता है, उसकी pH हमेशा 7 से कम ही रहेगी, प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज 298 केल्विन। हम लोग 298 केल्विन पे ही बातें कर रहे हैं। आइए बात समझे। तो कभी भी एसिड से जो H+ आ रहा है उसको इग्नोर मत करो, पानी से करो। और कब तक करना है, 10⁻⁻6 तक करना है। उसके बाद वो भी नहीं कर सकते, उसके बाद हमको सॉल्विंग ही करनी पड़ेगी। और हमेशा pH एसिडिक सोल्यूशन की <7 ही आएगी। इट विल बी अप्रोचिंग 7, अप्रोच करेगी 7 को, लेकिन 7 के बराबर कभी भी नहीं हो पाएगी। आइए बात समझ में। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आपका कॉमन आयन इफेक्ट का। इसमें भी देखो कॉमन आयन लगा है, और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बफर सोल्यूशन पढ़ेंगे। 3 टॉपिक्स आपके हैं जो कि बच्चों को थोड़े से टफ भी लगते हैं, लेकिन टफ लगेंगे नहीं, बड़ी आसानी से, बड़े शानदार तरीके से समझा देंगे आपको। बफर, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एंड आपका KSP वाला, ठीक है। तो चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।